Hello students, today we will discuss chapter 6 of class 7th. The chapter name is Review Python. Any task that you perform in our daily life consists of 3 steps: input, process and output. कोई भी टास्क जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. हैव यू एवर ट्राइड टू मेक अ क्ले टॉय? क्या आपने कभी क्ले टॉय बनाया है? लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्ले टॉय बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप. चलिए हम इन स्टेप से क्ले टॉय बनाते हैं. टेक अ रॉ क्ले. हम एक रॉ क्ले लेंगे. मोल्ड द क्ले इनटू द डिज़ायर शेप. उसको जो जिस भी शेप में हमें उसको चाहिए क्ले को, उस शेप में उसको बनाएंगे. फाइनली कलर द टॉय एंड लीव इट टू ड्राई फॉर सम टाइम. और लास्ट में क्या करेंगे? कलर करेंगे टॉय को और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. So you see that the formation of a toy is divided into 3 major steps. आप देखते हैं कि जो टॉय का जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है. कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो जो यहाँ पे जो क्ले का है, जो रॉ क्ले है, ये क्या है? ये इनपुट है. इसके बाद में जो मोल्डिंग हम लोग कर रहे हैं और उसको डिज़ायर शेप में दे रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ये क्या है? इसका प्रोसेसिंग है. और जो क्ले हमारा बन के आ जा रहा है, ये क्या है? आउटपुट है. अ कंप्यूटर और ऑल्सो वर्क्स इन अ सेम मैनर. जो कंप्यूटर है वो इसी टाइप से वर्क करता है. फर्स्ट, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा इनपुट बाय यूज़र. सबसे पहले क्या करता है? कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है, यूज़र से डाटा एक्सेप्ट करता है. देन इट प्रोसेस द डाटा. तब डाटा क्या होती है? डाटा में प्रोसेसिंग होती है. एंड इट्स गिव द आउटपुट. और उसके बाद में आउटपुट निकलता है. अ कंप्यूटर परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स. ये कंप्यूटर ये सारे जितने भी जो ऑपरेशंस है ये किसके थ्रू परफॉर्म करता है? प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म करता है. अ प्रोग्राम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है. दैट हेल्प कंप्यूटर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क. जो कि कंप्यूटर को दिए हुए टास्क को परफॉर्म के लिए जो कि कंप्यूटर को दिए हुए टास्क को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यहाँ बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. जैसे कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है? जैसे है पाइथन है, सी है, C++ है, जावा है. इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पाइथन. आपने इसके पहले वाली क्लास में पाइथन के बारे में पढ़ा होगा. तो दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू रिकैप्सुलेटिंग द प्रीवियस लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन. तो आप इस चैप्टर में आप इसके पहले जो आपने पढ़ा है उससे और भी उसके बारे में, पाइथन के बारे में आप और भी जानेंगे. नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज. पाइथन लैंग्वेज के कौन से फीचर्स होते हैं? पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन क्या है? जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब इसके फीचर्स हैं स्टूडेंट्स: सिंपल एंड इंटरेक्टिव. ये है सिंपल एंड इंटरेक्टिव होता है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म यानी किसी भी हार्डवेयर पे ये रन कर सकता है. केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव होता है यानी कि यहाँ अगर हम कैपिटल R लिखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज होगा और स्मॉल r लिखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज होगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि इसमें डाटा एंड कोड डालेंगे तभी प्रोसेस करेगा. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. इसके बाद में इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है यानी कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. और लास्ट इसका फीचर है यूज़ वेरिएबल्स विदाउट डिक्लेरेशन. और ये वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन करता है. ऑल दीज फीचर मेक पाइथन पॉपुलर लैंग्वेज. ये सारे ही फीचर पाइथन को पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं. इट वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रसम एट CWI. गाइडो वैन रसम ने ये CWI में बनाया था. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग कंसोल ऐप्स. ये कंसोल ऐप को डिज़ाइन करने में यूज़ किया जाता है. कंसोल ऐप से मतलब वेयर टेक्स्ट बेस एप्लीकेशन. कंसोल ऐप में जहाँ टेक्स्ट बेस एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि C होता है, C++ होता है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन,
मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड परफॉर्म साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी ये जो हमारा पाइथन है वो परफॉर्म होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है। सम पॉपुलर एप्लीकेशन विच आर डिज़ाइन यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। कुछ जो पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि पाइथन लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइन किए गए हैं, ये है यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, क्वारा एंड बिटोरेंट। अब स्टूडेंट्स, आप अपने कंप्यूटर में कैसे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे? यू कैन डाउनलोड वेरियस पाइथन डिस्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम www.python.organization/download। आप ये अगर अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो आप और भी कई सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप पाइथन को प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद यू गेट द फॉलोइंग स्क्रीन। ये आप स्क्रीन, जब आप पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेंगे तो ये स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन। पाइथन वर्क इन 2 डिफरेंट मोड। पाइथन 2 डिफरेंट मोड पे वर्क करता है। फर्स्ट है इंटरेक्टिव मोड और सेकेंड है स्क्रिप्ट मोड। अब इसका आता है इंटरेक्टिव मोड। द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन In the interactive mode of Python, the interpreter execute the statement one by one. पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में इंटरप्रीटर स्टेटमेंट को 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, जब पहला स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तब ये दूसरे स्टेटमेंट पे पहुंच जाता है। इट मीन्स दैट इन द इंटरेक्टिव मोड द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटिव लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट इंस्टेंटेनियसली। इसका मतलब होता है कि इंटरेक्टिव मोड में स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन आउटपुट तुरंत देते देते एग्जीक्यूट होता है। टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। इंटरेक्टिव मोड में वर्क करने के लिए निम्न रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम पे, देन पाइथन 3.7, देन आइडियली फिर पाइथन 3.7। इस तरह से करेंगे तो आपका पाइथन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट विल ओपन अ पाइथन शेल विंडो वेयर यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट। इससे क्या होगा, पाइथन शेल विंडो ओपन हो जाएगी जहां आप पाइथन प्रॉम्प्ट को देख सकते हैं। ये इस विंडो की हेल्प से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये इंटरेक्टिव मोड में विंडो है। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट फंक्शन। द प्रिंट फंक्शन कैन बी यूज्ड इन द इंटरेक्टिव मोड एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड। जो प्रिंट फंक्शन है ये इंटरेक्टिव मोड में भी यूज़ किया जाता है और स्क्रिप्ट मोड में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले यूज़र डिफाइंड मैसेज ऑन द स्क्रीन। ये यूज़र जो डिफाइन करता है मैसेज, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है प्रिंट फंक्शन। यूजिंग द प्रिंट फंक्शन वी कैन ऑल्सो शो द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन वंस इट इज़ प्रोसेस्ड। जब ये एक बार प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू एक एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को हम शो कर सकते हैं। देयर आर मेनी पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दैट कैन बी पास्ड इन द प्रिंट फंक्शन। बहुत सारे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि प्रिंट फंक्शन के थ्रू पास किए जाते हैं। अब ये देखिए, we can use many separators with print function to format the display result। हम लोग बहुत सारे सेपरेटर्स प्रिंट फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बहुत सारे सेपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्वामा है। क्वामा क्या करता है, टू प्रिंट द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर स्पेस। अब ये क्वामा नेक्स्ट वैल्यू, एक स्पेस के बाद नेक्स्ट वैल्यू वो करता है, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करता है। ये देखिए, ये वाला इसका एग्जांपल है। फिर है न्यू लाइन, टू प्रिंट अ न्यू वैल्यू इन द नेक्स्ट लाइन। ये देखिए, ये हमने न्यू लाइन वाला ये ऑपरेटर दे दिया, सेपरेटर दे दिया। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में पहले ये वाला प्रिंट हुआ, आफ्टर देन ये वाला प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने न्यू लाइन इसका सेपरेटर दिया था। तो ये देखिए, ये हो गया। इसके बाद में है टैब, टू प्रिंट द नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर द टैब स्पेस। आपका जो नेक्स्ट वैल्यू, ये देखिए, ये टैब सेपरेटर दे दिया। तो ये क्या हुआ, 10 के
एक डिस्टेंस के बाद तब 20 आपका प्रिंट हुआ। तो इस एग्जांपल से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आइडियली। आइडियली इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एडिटिंग एंड रनिंग पाइथन कमांड। आइडियली क्या होता है, ये एडिटिंग और रनिंग पाइथन कमांड के लिए हेल्पफुल होता है। इफ़ वी टाइप एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एट द पाइथन प्रॉम्प्ट, अगर हम पाइथन प्रॉम्प्ट एंड प्रेस एंटर की, द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इवेलुएट इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन द डिस्प्ले द रिजल्ट। जब हम पाइथन प्रॉम्प्ट पर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को टाइप करके इंटर की प्रेस करते हैं तो इंटरप्रीटर ऑटोमेटिकली इसे इवेलुएट करता है और रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता है। ये देखिए यहाँ पे कहीं भी प्रिंट, ये इस एग्जांपल से आप समझिए, देखिए यूजिंग आइडियली, यानी यहाँ पे प्रिंट कमांड आपको नहीं देना पड़ता है, आप इंटर की प्रेस करते जाते हैं। तो क्योंकि ये इसके प्रोग्राम में आइडियली दिया हुआ था, इसलिए इंटर की प्रेस करके ये देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर हमें प्रिंट फंक्शन देना पड़ता। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स स्क्रिप्ट मोड। इन द इंटरेक्टिव मोड पाइथन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इंटरेक्टिव मोड में पाइथन एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिस्प्ले करता है। इन स्क्रिप्ट मोड हाउएवर पाइथन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले द रिजल्ट। स्क्रिप्ट मोड में पाइथन ऑटोमेटिकली रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करता है। वी यूज़ एन इंटरेक्टिव मोड व्हेन वी राइट स्मॉल प्रोग्राम्स बिकॉज the output in the interactive mode is compressed between the statement and is not suitable for writing lengthy program। जब हमें स्मॉल प्रोग्राम लिखना होता है तो हम इंटरेक्टिव मोड यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में आउटपुट स्टेटमेंट के बीच में एक्सप्रेस्ड होता है और ये बड़े प्रोग्राम के लिए ठीक नहीं है। सो टू राइट लेंदी प्रोग्राम वी यूज़ स्क्रिप्ट मोड। इसलिए हमें अगर लेंदी प्रोग्राम लिखना हो तो हम स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे, इन विच वी कैन क्रिएट एंड एडिट प्रोग्राम, जहाँ पे हम क्रिएट भी कर सकते हैं प्रोग्राम और उसमें प्रोग्राम में एडिटिंग भी कर सकते हैं। द फाइल्स क्रिएटेड इन द स्क्रिप्ट मोड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज़। और स्क्रिप्ट मोड में जो फाइल होती है वो बाद में यूज़ करने के लिए सेव कर दी जाती है। राइटिंग अ प्रोग्राम इज इन स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे? टू राइट अ प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फाइल में जाएंगे, इसके बाद में क्लिक ऑन फाइल में जाएंगे, फिर न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल ओपन, एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। राइट द प्रोग्राम एंड सेव योर फाइल बाय सेलेक्टिंग फाइल देन सेव। आप अपना प्रोग्राम राइट करेंगे, इसके बाद में फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। द फाइल इन पाइथन आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .py, यानी कि जो आपकी फ़ाइल है वो .py एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। वंस योर फाइल इज़ सेव, जब आपकी एक फ़ाइल सेव हो जाएगी, यू कैन ओपन द सेम फाइल बाय सेलेक्टिंग फाइल देन ओपन ऑप्शन। अगर आपकी फ़ाइल एक बार सेव हो गई तो उसको ओपन करने के लिए फ़ाइल पे आप क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एंड एग्जीक्यूट द फाइल। और फाइल को जब आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे? या तो F5 की प्रेस करेंगे या रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल पे जाएंगे तो आपकी फ़ाइल का जो है वो रन हो जाएगी।